मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपके हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, रफ बाल को शाइनी और सिल्की भी बनाएगा और आपकी जो स्कैल्प है उसको सुपर हेल्दी बनाएगा। स्कैल्प हेल्दी करने जाओ तो लेंथ खराब हो जाती है, यानी फ्रिज आ जाते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा उपाय मैं आज आपके साथ लाई हूँ। आज जो हेयर मास्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके स्कैल्प को तो सुपर हेल्दी करेगा ही करेगा, साथ साथ हेयर लेंथ जो फ्रीजी हो जाता है, डैमेज हो जाता है, झाड़ू जैसा हो जाता है, उससे भी ये सिल्की, शाइनी और मैनेजेबल बना देता है। जैसा कि आप देख रहे हो, सिर्फ एक एप्लीकेशन में आपको ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। तो सोचो अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करोगे, लगातार मतलब रोज नहीं होता, जैसे बताऊंगी वैसे करोगे, तो आपके जो बाल है ना वो रूखे सूखे बेजान से सिल्की, शाइनी एंड ब्यूटीफुल होने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रही हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज अच्छा कीजिएगा तो अच्छा मिलेगा। तो खैर, आज का जो टॉपिक है हमारा हेयर लेंथ पर, स्कैल्प पर, यानी बोथ पर हम वर्क कर रहे हैं। स्कैल्प पे इसलिए वर्क कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ हमें स्कैल्प से मिलता है, और लेंथ पे इसलिए हम वर्क कर रहे हैं ताकि हमारे जो बाल है वो बचे रहें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाल उगे और यहाँ से टूट टूट कर गिर जाए। तो इसीलिए आज हम दोनों पर वर्क कर रहे हैं, यानी स्कैल्प पे भी वर्क कर रहे हैं और लेंथ पे भी वर्क कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है, और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल है। जो नहीं रहेगा उसका मैं आपको विकल्प बताऊंगी, यानी ऑल्टरनेटिव बताऊंगी कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है बनाना, जिसे हम केला कहते हैं हिंदी में। देखो, बनाना रिच ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम होता है। ये आपके बालों को स्ट्रेट भी करता है क्योंकि इसमें नेचुरल केराटिन भी मौजूद होता है। कभी भी कहीं भी जाना होता है ना, तो मैं बनाना का हेयर मास्क या फिर लेडी फिंगर जो भिंडी ओकरा कहते हैं उसका हेयर मास्क, या फिर जब कुछ अवेलेबल नहीं है तो फ्लैक्सीड लगा लेती हूँ ताकि बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाए, मैनेजेबल हो जाए। ये सिर्फ बालों को स्ट्रेट नहीं करता बल्कि बालों का एक एक स्ट्रैंड को ना वापस से जान ला देता है। उसमें जो रूखे सूखे बेकार डैमेज बाल हो जाते हैं ना, उसको ये रिपेयर करता है। साथ साथ ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट करता है। स्कैल्प के लिए बहुत अमेजिंग होता है बनाना। आप एक दफा इसके बारे में जाकर डिटेल्स में पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि जितना ये खाने में असरदार है उतना ही ये लगाने में भी असरदार है। तो खैर, आपको एक बनाना ले लेना है अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग। बाल बहुत लंबे हैं तो 2 भी ले सकते हैं। अच्छा, बनाना आपको कैसा लेना है, बहुत ज्यादा आपको कच्चा वाला भी नहीं लेना है और बहुत ज्यादा गला हुआ यानी पक्का भी नहीं लेना है। इस तरह से लेना है कि जो आप नहीं खा सकते उसका आप यूज कर सकते हैं। तो उसका आपको छिलका उतार लो, हाथों से रफली तोड़ ताड़ के किसी भी कटोरे में रख लो, क्योंकि हम इसे पीसने वाले, ब्लेंड करने वाले हैं। तो ज्यादा फाइन चॉप करने की नीड नहीं है आपको, बस तोड़ ताड़ के डाल लो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा हिबिस्कस लीफ, यानी गुड़हल का पत्ता। फूल भी ले सकते हैं आप, तो आपके पास जो अवेलेबल है। देखो, पत्ती जो होती है ना वो ज्यादा मात्रा में अपने अंदर प्रॉपर्टीज रखती है ग्रोथ के लिए। मैं काफी टाइम बता चुकी हूँ, मैंने आपको कई टाइम बता रखा है कि अगर आप हेयर थिनिंग के शिकार हो गए हो, हेयर थिनिंग नहीं पता तो अभी मैं बता देती हूँ। अगर आपके स्कैल्प खाली हो रहा है, यानी पहले आपका जितना बाल था उससे बहुत कम हो गया है, मोटी चोटी पतली हो गई है, पेशानी चौड़ी हो जा रही है यानी बाल पीछे जा रहे हैं, या फिर स्कैल्प में आपकी चकरियां बनना स्टार्ट हो गई है, बाल बहुत ज्यादा पतले हो जा रहे हैं, उस स्टेज में आपका हिबिस्कस बहुत अमेजिंग वर्क करता है। हिबिस्कस जिसे गुड़हल कहते हैं हिंदी में। अब मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी देसी गुड़हल ले या फिर आप नॉर्मल वाला ले। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट एक अपने आप से वादा कर लो कि हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज किया फिर 2 हफ्ते बाद कर रहे हैं रेमेडी, तो ऐसे में आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, अगर आप खुद के साथ ईमानदार, खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप DIY रेमेडी के लिए नहीं बने हो। आप मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो खैर, मैंने यहाँ 10 से 15 पीस आपका हिबिस्कस लीफ ले लिया। आपके पास नहीं है तो आप हिबिस्कस फ्लावर ले सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप यहाँ एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल नहीं है तो आप यहाँ फ्लैक्सीड को जेल बनाकर उसका भी यूज कर सकते हैं। देखो, मल्टीपल ऑप्शन मैंने दे दिया। मैंने यहाँ हिबिस्कस का इसलिए यूज किया बिकॉज मुझे लेंथ को रिपेयर करने के साथ साथ ग्रोथ पे भी वर्क करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर हिबिस्कस लीफ का यूज किया।
आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। तो इसको मैंने धोकर इसी में ही मिक्सर जार ले लेना है, उसमें आपको रफली डाल लेना है तोड़ ताड़ के, या फिर वैसे ही डाल लो। देन आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है दही, जिसे आप कर्ड कहते हो। आप यहाँ हंग कर्ड भी ले सकते हो, आप यहाँ योगर्ट भी ले सकते हो, घर का बनाया हुआ दही भी ले सकते हो, मार्केट वाला भी ले सकते हो। मेक श्योर मीठा वाला मत लेना। जी हाँ, 2 से 3 बड़े चम्मच आपको यहाँ दही का यूज करना है, क्योंकि समर आ गया है और आपके स्कैल्प पे मसला होना भी स्टार्ट हो गया है। बिकॉज समर में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की परेशानी होती है, इचिंग होती है, स्कैल्प बार बार गंदा होता है, और दही जो है वो बहुत अच्छा क्लींजर है आपके स्कैल्प के लिए। साथ साथ डैंड्रफ को ट्रीट करता है, आपके स्कैल्प को सूदिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इतनी गर्मी है और अगर आप दही लगाते हो ना तो आपका स्कैल्प ठंडा रहता है, नॉर्मल रहता है, कूल। तो खैर बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स लेना है आपको और मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ब्यूटीफुल सा ब्लेंड बना लो। थिक नहीं रखना। अब इसमें आप पीने वाला पानी ऐड करेंगे, लगभग आधा कप आपको पीने वाला पानी ऐड करना है। हार्ड वाटर, टैप वाटर, बोरिंग वाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगे अगर आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, डैंड्रफ को हटाना चाह रहे हो, हेयर फॉल को रोकना चाह रहे हो। बिकॉज ये मतलब हेयर केयर हो या स्किन केयर हो, ये जो वाटर होते हैं ना, ये आपकी स्किन को डैमेज ही करते हैं। तो खैर आपको जो पानी पीते हो बस उसी का इस्तेमाल कर लो। आधा कप पानी लो और अच्छे से ब्लेंड कर लो, ताकि एक तरल सा, एक लिक्विड सा मतलब मास्क बनकर आपका रेडी हो जाए। देखो बनाना में बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, पतले पतले रेशे होते हैं, तो इसको आप एज इट इज लगाइएगा ना तो बालों में जाकर अटकेंगे, फंसेंगे। तो इसीलिए आप इसको छान लो। पहले अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी। तो आप इसको अच्छे से छान लीजिए छन्नी की मदद से, एंड आपका मास्क रेडी है। अब मैं आपको ऑप्शन दूंगी बहुत सारा, कि आप इसमें बहुत सारा ऑप्शन देने वाली हूँ कि आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे तो आपका मास्क बनकर रेडी है, आप चाहो तो एज इट इज भी इसे लगा सकते हो, लेकिन आप इसमें चाहो तो अपना पसंदीदा ऑयल भी डाल सकते हैं, जो ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हो। मतलब होममेड ऑयल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट वाला कोई ऑयल आप यूज कर रहे हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो, और इसका पावर अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप गंजापन, हेयर फॉल ये सब फेस कर रहे हैं तो आप यहाँ रोजमेरी यूज करेंगे एसेंशियल ऑयल। कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हो ना, सिर्फ 5 बूंदे ही यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि काफी प्योर होता है। बालों का लेंथ लंबा करना चाहते हो, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। डैंड्रफ, स्वेटिंग, ईचिंग की समस्या है तो टी ट्री या फिर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। जुएं हो गई है तो कैम्फर एसेंशियल ऑयल। बस ये कुछ एसेंशियल ऑयल है जो अगर आप मंगा कर रख लेते हो ना अपने घर पर, तो आपका मतलब तमाम प्रॉब्लम ही सॉल्व है। क्योंकि ये जो है 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद ऐसा चलता है, डलता ये 2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद है, और आपका ये चलता लगभग सालों साल है। बिकॉज इसका ये आपके रेमेडी का सेल्फ लाइफ भी बढ़ा देता है। अगर आप किसी ऑयल में डालिएगा इसको तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा, मास्क में डालोगे तो वो पावरफुल हो जाएगा, ये इतना अच्छा होता है। तो अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ आप एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, बट एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर और बच्चों पर नहीं किया जाता, क्योंकि ये काफी प्योर होता है। उसके अलावा सभी कर सकते हैं, मेल फीमेल सब कर सकते हैं, चाहे आपका जितना भी एज है। तो खैर आपका मास्क बनकर रेडी है। पहले बालों को सुलझा लेना है, पहले आपको स्कैल्प पे फोकस करना है। बिकॉज डैंड्रफ हो, इचिंग हो, स्वेटिंग हो, हेयर फॉल हो या ग्रोथ हो, सब आपको स्कैल्प से मिलता है। तो स्कैल्प पे पहले फोकस करो, देन बालों का लेंथ पे भी आपको बहुत अच्छे से लगा लेना है। जूड़ा बन बना लो, पॉलीथीन से जरूर कवर कीजिएगा, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन में अगर आप ये मास्क कर रहे हैं या कोई भी मास्क कर रहे हैं, पॉलीथीन से मेक श्योर कवर करो या शार्क कैप पहन लो। बिकॉज देखो जब हम स्कैल्प को कवर करते हैं ना किसी चीज से, तो हमारे स्कैल्प में ब्लड का फ्लो तेज होता है, क्योंकि हमारा स्कैल्प गर्म होता है। और इतनी गर्मी है फिर भी कवर करना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी में हवा भी चलती है, तो आपका मास्क जो है वो अकड़ ना जाए इसके कारण। और आपका टाइम पीरियड कम हो जाता है अगर आप गर्मियों के दिन अगर शार्क कैप पहनोगे। जैसे कि कोई मास्क अगर आप 1 घंटा रखने वाले हो ना, तो आप शार्क कैप पहन लोगे तो उसको आप आधा घंटा भी रखोगे तो सेम काम कर जाएगा, क्योंकि आपने उतने ही थोड़े वक्त में अपने स्कैल्प को बहुत ही अच्छा प्रोटीन दे देते हैं। और जो भी इसको नीड होता है ना ग्रो करने के लिए, हम वो तमाम चीज इतने ही कम वक्त में प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज हमने इसको कवर करके रखा है। तो इसीलिए कवर करना बहुत जरूरी है, कवर कर लो। इसको आपका रखने का टाइमिंग है 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक आप अपने स्कैल्प पे इसे रख सकते हैं, जितना आपके पास वक्त है। दिन पहले आप प्लेन वाटर से वॉश करेंगे अपने बालों को, उसके बाद शैम्पू को लो,
घर में कोई टोनर टॉनिक होममेड बचा है तो उससे मिक्स कर लो, या फिर कुछ नहीं है तो प्लेन जो पानी पीते हो उसी पानी के साथ मिक्स कर लो। डायरेक्ट शैम्पू मत लगाना, इससे आप गंजे हो सकते हो। ये मिस्टेक मैंने की है। मैंने क्या क्या गलती की थी जिसके कारण मेरा बाल उड़ गया था, उससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप चाहो तो लिंक मांगना, मैं दे दूंगी मतलब कमेंट सेक्शन में आकर। तो खैर शैम्पू को मिक्स कर लेना। गीले बालों में ही शैम्पू किया जाता है, इससे रिलेटेड भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है शैम्पू के अकॉर्डिंग। तो खैर अच्छे से मिक्स करके शैम्पू कर लीजिए और गुड टू गो। आज आपको कोई हेयरिंग्स नहीं करनी, आज आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपने स्कैल्प को ब्रीथ करने दो, सांस लेने दो अपने स्कैल्प को, बस यही करके छोड़ दो आपके पास। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बिकॉज बहुत धमाकेदार रेमेडीज आने वाली है, बहुत धमाकेदार सीरीज आने वाली है। तो खैर ये मास्क हमारा रेडी है ताकि हमारा स्कैल्प हेल्दी हो जाए, लेंथ रिपेयर हो जाए। उसके बाद जो सीरीज स्टार्ट होगा ना, वो आपके बालों का लेंथ बहुत जल्दी बढ़ाएगा, चोटी को पतली से मोटी बनाने वाला है और स्कैल्प को सुपर 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 हेल्दी करने वाला है। तो इसका इस्तेमाल कौन कौन कर सकते हैं? देखो, अगर बाल बहुत ज्यादा डैमेज है तो आप हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बाल ठीक है, ठीक ठाक है, यानी अच्छा है, सिल्की है, तो आप 15 दिन में एक बार इसे रिपीट कर सकते हैं। कोई आप सीरीज कर रहे हो उसके साथ भी आप एक दिन कर सकते हो, संडे संडे कर लो। ये आपके बालों को रिपेयर करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा। इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, बच्चों पर भी किया जा सकता है, मेल फीमेल जितना भी एज है आप कर सकते हो, क्योंकि ये सेफ है। फिर भी अगर आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है किसी भी हर्ब को लेकर, तो आप एक दफा पैच टेस्ट ले लीजिए। पैच टेस्ट इज कंपलसरी, अदरवाइज फिर आपको डाउट रहेगा, और डाउट रखकर रेमेडी करोगे तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो आई होप यहाँ तक मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया। कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर करते जाना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए। स्ट्रेस हमारी स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। सब्सक्राइब नहीं किया तो करते जाना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते जाना। बाय बाय।